अपना यूपी ब्लॉग्स अब है कारवां टीवी। हर पल आपके साथ, बने रहें हमारे साथ। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। जिंदगी में किसी को नहीं मालूम है कि किसके घर में कब गम दस्तक दे जाए और मिनट में खुशियां गम में तब्दील हो जाएं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तस्वीरों में रोता बिलखता परिवार है 22 वर्ष के दिनेश गंगवार का, जिसकी मां ने सपने देखे थे कि वह अपने बेटे को दूल्हा बनाकर उसकी शादी में सज धज कर फोटो खिंचाएगी। लेकिन उसको क्या मालूम था कि एक मनहूस समय ऐसा भी आएगा कि मीडिया में शादी की बजाय उसके मौत की खबर चलेगी। ये बात रोते रोते दिनेश गंगवार की मां ने बयान की, जिसको सुनकर हर एक शख्स का कलेजा फट रहा था। दिनेश की मां की बात जो शख्स भी सुन रहा था, उसकी आंखें नम हो जा रही थीं। और तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये दिनेश गंगवार की बहनें हैं और पिता हैं। इन लोगों ने भी अपने भाई और बेटे की शादी के सपने देखे थे, जो एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गए। दूसरी तरफ तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये परिवार है मोहन का, जिसकी उम्र महज 18 वर्ष की थी, जो अपनी मां को प्यार से हमेशा पगली कहा करता था। अगर मोहन उसकी आंखों से ओझल हो जाया करता था तो उसकी मां उसको प्यार से डांट दिया करती थी। तब मोहन अपनी मां से पगली कहकर प्यार से बात किया करता था। आज वही मां अपने बेटे की लाश के पास बैठकर बदहवास थी और बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी कि तेरी पगली मां तेरा इंतजार कर रही है, उठ जा बेटे उठ जा। लेकिन बदहमाश मां को क्या पता था कि मोहन अब कभी नहीं उठेगा। उठेगी तो सिर्फ मोहन की अर्थी उठेगी। जो शख्स मोहन की मां की तरफ देख रहा था, वह हर शख्स उसका चेहरा देखकर रो रहा था। हर शख्स मोहन की मां को चुप कराने का प्रयास कर रहा था, मगर बेटे के प्यार में दीवानी मां भूल चुकी थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मगर उसकी बूढ़ी आंखें आज भी अपने बेटे के उठने का इंतजार कर रही हैं। रिंकू गंगवार। रिंकू जी, क्या हुआ था? इनका नाम क्या था जो मृतक है? दिनेश कुमार। अच्छा, क्या कह के निकले थे घर से? जे कह के गए थे कि घास काटने जा रहे हैं। अच्छा, तो कब की घटना है ये? आज सुबह घर से 7 बजे के करीब गए थे। ये मतलब कि किस में डूबने, नदी तालाब क्या? नदी थी, नकटिया नदी। और साथ में कौन था इनके? और साथ में 5 बच्चे थे। अच्छा, जिसमें नहा रहे थे 5? ना, नदी के उस तरफ जा रहे थे। 2-3 इस तरफ रह गए थे और 2 उस तरफ बीच में थे नदी में। तो एक ये थे और एक राममोहन था, जो दूसरा जो मृतक हुआ है। उसकी उम्र कितनी है? उम्र उसकी 15 साल है। लड़की कितनी है? इसकी 22 साल है। पिता का नाम क्या है? श्री सोमपाल। शादी हो चुकी थी इनकी? नहीं, ना, अनमैरिड था। ये सबसे बड़े थे क्या? ना, एक सिस्टर बड़ी थी, 2 सिस्टरें बड़ी हैं, भाई छोटा था। जगमोहन। ये बताइए, पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ था, कैसे गए थे, ये क्या कह के निकले थे घर से? जी करीब 7-8 बजे का टाइम था। गए थे नदी पार, बोले घास के लिए जा रहे हैं। मैंने उनसे मना किया
मैं कि नदी पार मर जाओ, पानी है। तो मतलब इनके साथ कौन कौन थे? इनके साथ 4-5 बच्चे और थे। बोलने तो दिया। हाँ हाँ, तो ये लोग माने ही नहीं, वो गए पार। उसके बाद गए होंगे मतलब पार, तो इन्हें तैरना आता नहीं था तो डूब गए। तो इनके साथ जो लोग गए थे उनके क्या नाम थे? उनका नाम क्या है? उनका नाम था, एक का नाम दिनेश था जिसकी डेथ हो गई, एक जे था राममोहन मेरा भाई, और 2 और थे। एक का नाम केसर था, एक वो था अमरजीत, और एक का नाम नहीं पता। कितने बच्चे थे? बच्चे थे 6 बच्चे थे। अच्छा, 6 डूबे थे? ना 6 नहीं, 2 बच्चे डूबे, एक मेरा भाई, एक वो दिनेश। अच्छा, तो ये कैसे निकाला फिर? गांव वालों ने निकलवाया। तो घर पर सूचना ही क्या चक्कर? हाँ, सूचना आई तो वो जो 4 बच्चे थे वो आए थे घर पे भाग। देर के घर बाद से क्या बजे गए थे ये? घर से गए थे 7:30 बजे। आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम श्रीमंगल सिंह। कहीं हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे? हाँ, हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल में क्या बताया? उन्होंने मतलब मेरा दोस्त कर दिया, मेरे घोषित कर बोले इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, कितनी एज होगी उनकी? इसकी एज होगी करीब 14 वर्ष की एज है। हाँ, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, इनका बड़ा भाई, एक छोटा भाई और है मेरा, माँ है और दादी है। अच्छा, पिता नहीं है? पिता एक्सपायर हो गए 4 साल पहले। शादी वगैरह तो नहीं हुआ होगा? नहीं, किसी की नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला बरेली के तहसील नवाबगंज के थाना क्षेत्र भोजपुरा के गांव भोला मानपुर गांव की, जहां 6 युवक चारा काटने की बात कहकर घर से निकले। जब सारे दोस्त चारा काटने के लिए नदी पार कर रहे थे, उसी वक्त दिनेश और मोहन उसी नदी में डूब गए। उनके दोस्तों ने उनको निकालने का काफ़ी प्रयास किया, मगर नदी ने जब तक दोनों लोगों को अपने आगोश में ले लिया था। दिनेश और मोहन के डूबने की खबर जब गांव में लगी तो सैकड़ों की तादाद में लोग नदी के पास पहुंच गए। कुछ ही देर में दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की, मगर दोनों के परिजनों ने पंचनामा भरवाने से साफ इनकार कर दिया। कारवां टीवी के लिए बरेली नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट।